गुड इवनिंग बच्चों। नाइन्थ खत्म हो चुकी है, अभी जाएंगे हम लोग टेंथ। पूरा साल मैं आपके साथ रहूंगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा पूरा, मतलब आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हर तरह का क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं। जिस तरह से सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, आप लोग कैसे लिखोगे, कैसे खुद को मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, पूरा साल मैं आपके लिए आपके साथ हूं। और हाँ, आपको जब भी कुछ भी डाउट हो जाए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका डाउट एनी हाउ आपका मैं क्लियर करूंगा। तो हम लोग शुरू करेंगे। हम देखिए, बेसिक टू एडवांस के लिए हम सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग आर.डी. शर्मा बुक भी कवर करेंगे। ये दो बुक, बेसिक बुक हम कवर करेंगे। आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग मतलब डिफरेंट बुक्स, मतलब मान लो आपका ओसवाल, एडुकार्ड, इसका भी कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जब वो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा आपका 2026 सेशन के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रियल नंबर्स, जो कि आपका रियल नंबर्स। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपने क्या क्या नंबर आज तक पढ़ा? आप लोग क्या क्या नंबर पढ़े? आप वेरी सिंपल, आप नेचुरल नंबर पढ़े, यस और नो? आपका नेचुरल नंबर्स आप लोग पढ़े, जिसको n बोला जाता है, और हम लोग 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर पढ़े, है ना? होल नंबर भी पढ़े, ये सुनो, होल नंबर आपका पढ़े, जिसको आप W लिखते थे और 0 से शुरू करते थे, 1 2 3 ऑनवर्ड्स। इंटीजर्स पढ़े, यस, इंटीजर्स पढ़े, जिसको I लिखते थे या फिर Z भी लिखते थे, जैसे जिसमें आपका 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स, -1 -2 -3 ऑनवर्ड्स, ये पूरा आप लोग कवर किए। अच्छा, और क्या पढ़े थे? आप लोग पढ़े थे रेशनल नंबर। ठीक है, आप लोग पढ़े थे रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स ये आपका कैसा था ना, P/Q फॉर्म में था, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 था, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स था। आर इंटीजर, जानते हो ये सिंबल क्या है? अब आगे जाके 11th में इसको कवर करोगे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको, इस सिंबल को क्या बोलते हैं ना? अब ये नहीं है आपका 10th में, इसका यूज कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूं। इसको बोलते हैं क्या? बिलोंग्स टू। मतलब मान लो बिलोंग्स मतलब हम उस फैमिली का वो एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इंसान है जिसका नाम है विवेक, ठीक है, जिसका नाम है विवेक गुप्ता, सपोज उसका नाम है विवेक गुप्ता। तो मैं ये बोल सकता हूं, उनके जो गुप्ता फैमिली है, गुप्ता फैमिली जो विवेक है बिलोंग्स टू, वो गुप्ता फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अंकल होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो मैं बोल सकता हूं विवेक गुप्ता फैमिली का एक एलिमेंट है। वैसे ही PQ बिलोंग्स टू Z, मतलब Z हम किसको लेते हैं ना, इंटीजर को लेते हैं। तो P आपका इंटीजर होना चाहिए, Q आपका इंटीजर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई मायने नहीं रखता। हाँ, बस एक कंडीशन है, आपका जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 5/7, 2/9, 7/6, ये सब आपका रेशनल नंबर्स के अंदर आता है। 7/8, 2/3, 1/4, ये सब आपका रेशनल नंबर आए थे, वो तो ये पढ़े थे। और क्या पढ़े थे ना, इरेशनल नंबर भी पढ़े थे। आप लोग स्टैंडर्ड 9 में इरेशनल नंबर भी पढ़े थे, ठीक है, जिसको जैसे कि आप √2 पढ़े थे, √3 पढ़े थे, 5 + 2 √2 पढ़े थे, 5 - 3 √3 पढ़े थे, इस तरह से भी पढ़े थे इरेशनल नंबर। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जितने भी नंबर स्टैंडर्ड 1 से लेकर आज तक जितने भी नंबर 9 तक में पढ़े हो, ये सब आपका रियल नंबर कवर करेगा, ये सब आपका रियल नंबर हो जाएगा। ये सब आपका कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। तो आप पूछ सकते हो कि सर अगर ये रियल नंबर है, अनरियल नंबर क्या है? तो अनरियल नंबर कुछ नहीं होता है, हमारा जो रियल नहीं है। आप ये भी पूछते हो सर अगर आप कोई नंबर, आप ऐसा नंबर बोलो जो कि रियल नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि जो नंबर रियल नहीं है
तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट आप हायर लेवल मतलब 11th एंड 12th में पढ़ोगे। अच्छा, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कैसे दिखता है, जैसे कि 3 + 2i, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे i रिप्रेजेंट करता है रूट ओवर ऑफ -1 को, i रिप्रेजेंट करता है रूट ओवर ऑफ -1। तो ये इस तरह का चीजें प्लस में या फिर माइनस में होता है, जो कि हमारा बोल सकते हैं a + -bi, इस फॉर्मेट का नंबर आपका। इसको हम लोग रियल नंबर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो पार्ट है ये हम स्टैंडर्ड 10 में कवर अप नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो देखो हम इस जो चैप्टर में मोस्टली इतने सारे नंबर्स के साथ डील करेंगे एंड मोस्टली हमारा मेन फोकस ये रहेगा, दूसरे नंबर भी कवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े थे आपके 9th में या फिर लोअर सेशन में पढ़े थे? फैक्टराइजेशन पढ़े थे ना। फैक्टराइजेशन को तो मैं बोलूंगा आप फैक्टराइजेशन निकालो 125 का, तो आप कुछ इस तरह से करते थे। ये आपका 525 होगा, तो 5 ये 5 होगा, तो आप लिखते थे 125 = 5 × 5 × 5, सो विच इज इक्वल टू 5 to the power 3, ऐसे कुछ लिखते थे। तो वही चीज करेंगे, बस थोड़ा सा अलग। हम इसका नाम देंगे फैक्टर ट्री, और हम इसको इसी चीज को दूसरे फॉर्मेट में से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे ना, सबसे पहले 125 जो लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में जो ब्रांच हम लोग बनाएंगे वहां पे हमेशा कौन सा नंबर आएगा ना, प्राइम नंबर आएगा। वहां पे कौन सा नंबर रखेंगे? प्राइम नंबर रखेंगे। तो ये किससे डिविजिबल होता है? 5। हम कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं लेंगे, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट 25 ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि नाम ही एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉट कंपोजिट फैक्टराइजेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम 125 दिए तो आप लोग लिखोगे 25 5 नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, कंपोजिट फैक्टराइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये चीजें आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इससे नहीं ले सकते। अच्छा, अगर हम लोग 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा ना, 25। तो इस 25 को हम लोग लिखेंगे यहां पर। समझ में आ रहा है? फिर से इसको किससे फैक्टराइज होगा ना, 5, और ये आंसर आएगा 5। आप यहीं पे छोड़ सकते हो, नहीं तो और एक स्टेप अहेड आप 5 ऐसे लिख सकते हो और यहाँ पे 1 कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 125 = 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 = 5। ये तो ये आपका एक तरह का फैक्टर ट्री है, ये आपका एक तरह का फैक्टर ट्री है। तो चले हम लोग आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। एक नंबर दिया है 32,760, ठीक है। उसको करने की हम करेंगे, उसको भी समझेंगे। क्या नंबर था ना, 32,760, 32,760, ठीक है। चलो, 32,760। देखो यहाँ पे एंडिंग में 0 है, मतलब ये कौन सा नंबर से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली 2 में। तो 2 1 जा 2, 3 6, 2 3 1 8 0, ठीक है। देखो फिर से 2 से डिवाइड होगा, 8 1 2 1 9 0, 8 1 9 0, ठीक है। तो उसके बाद फिर से देखो लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब फिर से 2 से डिविजिबल होता। देखो बच्चों, आप लोग कोशिश करो असेंडिंग ऑर्डर में जाने में। सबसे पहले ट्राई करो 2 से कितने बार कट रहा है, उसके बाद फिर से कोशिश करो 3, उसके बाद 5 या 4 तो नहीं होगा क्योंकि कंपोजिट नंबर है 5। तो वैसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर से जाओ, इट लुक्स गुड, ये अच्छा दिखता है, ठीक है। चलो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जार 8, 0 2 9 जार 18, 1 0 2 5। चलो देखते हैं ये 3 से डिविजिबल होगा क्या, वो चेक करो। 5 + 4 9 + 9 18, यस 3 से डिविजिबल होगा। 3 से काटेंगे तो 3 1 जार 3, ये 10, 3 3 जार 9, 1 19, 3 6 जार 18, then 5, ठीक है। फिर से चेक करो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 6 10 5 15 5 यस
हो रहा है। तो फिर से ये जाएगा 3 से, कितना होगा 3 4 जा 12, 16 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, 455 होगा। फिर से देखते हैं 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 455 आया तो 5 5 10 प्लस 4 14 नहीं होगा। तो लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। 5 में डिविजिबल होगा तो 5 9 जा 45, 91 91 मतलब 5 के बाद 6 तो कंपोजिट नंबर हम लोग नहीं ले सकते, 7 से देखेंगे। 7 यस 7 से डिविजिबल होता है, कितना होगा 13। तो हम लोग इसको ऐसे 13 लिख सकते हैं और ये 1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 32760 इज इक्वल टू सारे लेफ्ट साइड नंबर। अगर आप यहाँ पे 1 कर दिए हो तो सारे लेफ्ट साइड नंबर 1 2 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 1 2, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 एक बार, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। ठीक है, चलो अब चलते हैं यही सेम चीज को क्वेश्चन में कैसे आएगा, आपके एग्जाम में कैसे आएगा वो जानते हैं। देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग जाएंगे जो भी पढ़ेंगे उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे किस तरह से क्वेश्चन आता है, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो दिमाग में रख के चलोगे ना, तब जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप फटाक से चीजों को पकड़ पाओगे। तो ये भी ध्यान में रखो कि एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम हो, अभी तो आप इनिशियल स्कूल एग्जाम, तो देखो स्कूल में जो एग्जाम होता है वो बोर्ड के हिसाब से ही होता है। तो चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम है, क्वेश्चन किस तरह से आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मान लो यहां से 4095 को वो ब्लैंक कर देगा और यहाँ पे लिख देगा सपोज ए, और यहाँ पे 3 को इरेज कर देगा, यहाँ पे लिख देगा बी, और यहाँ पे 13 को इरेज कर देगा, यहाँ पे लिख देगा सी, और यहाँ से मान लो ये नंबर इरेज कर देगा और यहाँ पे लिख देगा डी। तो पूछेगा फाइंड ए बी सी डी। समझ में आ रहा है ना। तो आप का क्वेश्चन इससे आएगा एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर ट्री तो नहीं पूछता है, आपका बोर्ड में हो या फिर स्कूल के एग्जाम पहले पूछता था, लेकिन अब आजकल वो क्वेश्चन थोड़ा नहीं पूछते हैं, ऐसे आपका ब्लैंक्स दे देते हैं। वो बोलता है कि ए बी सी डी का वैल्यू लिखो। तो आप क्या करना, हमेशा शुरुआत नीचे से ऊपर तक करना, नीचे से ऊपर तक करोगे तो मल्टीप्लीकेशन करके जाओगे। ठीक है, जैसे 13 1 जा यहाँ पे होगा 13 7 जा 19, तो नीचे से जाओगे तो मल्टीप्लाई करते जाओगे और आपको मिलेगा। ऊपर से नीचे अगर आओगे तो आप डिवाइड करना। समझ में आ रहा है ना, बात एक ही है, सेम आंसर निकलेगा। अगर आप ऊपर से नीचे तक आ रहे हो, देखो आप यहाँ पे हम लोग जब 2 लिखते थे यहाँ पे डिवीजन करके लिखते थे, सही बात है ना। तो ऊपर से नीचे आओगे तो डिवीजन करना, नीचे से ऊपर जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन करना। जो आप लोग को आसान लगे आप वो कर लीजिए। हम आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जब हम लोग आर डी शर्मा जाएंगे तब उसके ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, हम लोग ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारा थ्योरम 1.1 को। थ्योरम 1.1 क्या बोलता है थ्योरम, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये जो थ्योरम आपका बुक का सबसे पहला थ्योरम है, थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 ये सबसे पहला थ्योरम है। क्या बोलता है थ्योरम, बहुत इजी है। तो क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर, क्या लिख रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर, एवरी composite number can be expressed as product of primes, can be expressed as product of primes।
देखो एक्सप्रेस्ड हम लोग एक्सप्रेस की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं फैक्टराइज्ड। एक्सप्रेस भी लिख सकते हो, फैक्टराइज भी लिख सकते हो। कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique. This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. The prime factors occurs. तो बात यह है कि मैं क्यों लिखा इस थ्योरम को, आप इसको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, बोर्ड एग्जाम में तो इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, लेकिन आपका स्कूल एग्जाम में दिया जा सकता है कि राइट और स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा और आ सकता है, आएगा तो नहीं बोलूंगा लेकिन आ सकता है। लेकिन बहुत चांस है कि स्कूल के एग्जाम में जो पीरियडिक आपका टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट, उसमें आने के चांसेस बहुत है। प्लीज उसको अच्छे से आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। देखो मैं शुरुआत से जो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलता जाऊंगा, प्लीज उसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। आप उसको अच्छे से मेरे साथ आप सेपरेट कॉपी बना के आप मेरे साथ उसको लिखिए, उसमें कोई स्टार मार्क या इंपॉर्टेंट डेफिनेटली लिख के छोड़िए ताकि आप एग्जाम से पहले उसको ओवरलुक करके जा सके, ठीक है। तो क्या बोलता है इसका मीनिंग भी हम लोग समझते हैं ना। एवरी कंपोजिट नंबर, मान लो एक छोटा सा कंपोजिट नंबर लेके समझते हैं हम लोग। आपका सपोज 10 लेते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब 10 को फैक्टराइज करोगे क्या निकलेगा, 2 and 5 निकलेगा, तो लिखेंगे 2 and 5 प्राइम्स। यहां तक समझ में आया। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, समझ में आ रहा है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक इस दुनिया में और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका फैक्टराइजेशन करने से सिर्फ और सिर्फ 2 and 5 निकलेगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, आप करके देखो, सिर्फ और सिर्फ 2 and 5 निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ये थ्योरम बोलता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, हाँ, अगर मान लो आप मुझे बोलोगे मैं लिखूंगा 2 into 5, आप किसी दूसरे को बोलोगे वो लिख सकता है 5 into 2, और तीसरे को बोलोगे वो लिखेगा 5 into 2, और चौथे को आप पूछोगे वो बोलेगा इट इज 2 into 5। तो ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर दिस नंबर, इस नंबर के लिए ये यूनिक है। हम नंबर चेंज कर रहे हैं, मान लो हम लोग 15 कर रहे हैं, ये आ जाएगा 3 into 5, और ये जो 3 and 5 है वो सिर्फ और सिर्फ 15 के लिए और किसी के लिए नहीं आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको वही बोलता है। एवरी कंपोजिट नंबर, पहला तो नंबर कंपोजिट होना चाहिए, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हाँ, ऐसे दो नंबर, दो से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे मैं ले लूंगा 30 लूंगा तो क्या हो जाएगा 2 into 3 into 5। तो ये जो 2, 3 and 5 है, जो 30 के लिए आपका 2, 3 and 5 है, ये यूनिक है। कोई इसको लिख सकता है 2 into 5 into 3, और कोई इसको लिख सकता है 3 into 2 into 5, कोई इसको लिख सकता है 3 into 5 into 2। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर्स निकल रहे हैं वो 30 के लिए यूनिक है, और किसी के फैक्टराइजेशन में आपका 2, 3 and 5 नहीं निकलेगा। लिख सकता है 2 into 2 into 3 into 5, लेकिन ये 2 and 3 and 5 नहीं निकल सकता। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर का यूनिक फैक्टर्स होते हैं, यूनिक, और वो जो पेयर निकलेंगे या फिर वो जो नंबर्स निकलेंगे, वो जो प्राइम नंबर्स निकलेंगे, वो पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर के लिए, और वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा, किसी के साथ भी वो मैच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना। ये होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, प्लीज उसको लिख के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आपका एग्जाम्पल 1। देखो इसी के ऊपर बेस करके हम लोग एग्जाम्पल 1 करेंगे, ठीक है। चलो,
अच्छा, क्या दे रहा है एग्जाम्पल 1? आपके पास अगर बुक अवेलेबल है आप बुक से देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन लिख लेता हूं। इसका क्या क्वेश्चन दे रहा है? कंसीडर द नंबर, एग्जाम्पल 1 कंसीडर, बेहतर होगा आप मेरे साथ भी एक नोटबुक पकड़ के बैठिए पेन के साथ। आप मैं जो जो पढ़ाते जा रहा हूं आप उसको लिखते जाइए, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। चेक whether there is any value of n, there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है वो पहले समझिए, क्या बोलता है, क्या क्वेश्चन का मतलब है, आप थोड़ा अच्छे से देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आपका स्कूल एग्जाम का भी क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड का भी क्वेश्चन है। आप इसको अंडर अच्छे से इंपोर्टेंट मार के रखिए, क्योंकि ये मतलब आने वाला क्वेश्चन है। ये आप देखना, मैं जब आपको PYQ कराऊंगा, चैप्टर वाइज PYQ कराऊंगा, तो देखना आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो डेफिनेटली आपका स्कूल एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत है। तो स्कूल एग्जाम एंड बोर्ड के पर्पज के लिए ये क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट डाउन करके रखो, इसको इंपोर्टेंट मार के रखो और इसको राइटिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, चलो क्या नंबर दिया है? कंसीडर द नंबर 4 to the power n। क्या नंबर है हमारे पास? 4 to the power n where n is a natural number। n हमारा नेचुरल 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर होगा, समझ में आ रहा है? n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 4 to the power 1 हो सकता है, 4 to the power 2 हो सकता है, 4 to the power 3, 4 to the power 100, 4 to the power 1 लाख, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। आप चेक करो n की जगह से क्या डालोगे, फॉर व्हिच एंड्स विद डिजिट 0। मतलब देखो 4 to the power 1 करेंगे 4, यूनिट प्लेस कितना आता है? 4 आता है। 4 स्क्वायर मतलब 16, यूनिट प्लेस कितना आता है? 6 आता है। 4 to the power 3 कितना आएगा? 64, यूनिट प्लेस कितना आता है? 4 आता है। तो आप ये चेक करके देखो कि आप n की जगह कौन सा ऐसा नंबर डाल दोगे कि इसका जो एंडिंग नंबर है, जो भी इसका एंडिंग नंबर है, जो भी आपका जो नंबर आएगा उसका एंडिंग नंबर पे 0 आएगा, या आएगा या नहीं आएगा वो मुझे बताओ। वो क्वेश्चन वही बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना? n की जगह आप क्या डालोगे? सपोज n की जगह मैं 526, क्या ये नंबर डालने से जो आंसर निकलेगा उसका एंड 0 होगा या नहीं? और ये पूछ रहा है, आप चेक करो इससे n का कौन सा वैल्यू है, n का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो डालने से n 0 आएगा? क्या ये पॉसिबल है या ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है? वो आप चेक करके देखो। ये जो क्वेश्चन है हम यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जानेंगे। ठीक है, उससे मतलब आपको सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटी मतलब एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक नंबर आप बोलिए जिसका एंडिंग 0 हो। जैसे मैं आपको बोलता हूं सपोज 10, तो इसका फैक्टराइजेशन में क्या आएगा? 2 into 5 आएगा। सही बात है। चलो और एक नंबर बोलता हूं 30। देखो एंड में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 into 3 into 5, हाँ या ना? सही बात है। तो आप क्या कॉमन पैटर्न सपोज लूंगा 120 फैक्टराइजेशन करूंगा तो देखते हैं 2 6 2 30 2 15 3 5, मतलब 2 into 2 to the power 3 into 3 into 5। आप कुछ कॉमन चीज देख पा रहे हो? ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे। क्या? देखो 5 आ रहा है, हाँ या ना? 2 के साथ 5 आ रहा है, देख पा रहे हो ना? मतलब 2 भी आ रहा है और
5 भी आ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर हम लोग ये 4 टू द पावर n लेंगे और बेस को, ये जो बेस है ये एक्सपोनेंट है, ये बेस को अगर फैक्टराइज करेंगे 4 को फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या इस 4 के फैक्टराइजेशन में 10 आ रहा है? 4 के फैक्टराइजेशन में आपका, सॉरी 4 के फैक्टराइजेशन में क्या 5 आ रहा है? देखो 4 के फैक्टराइजेशन में 2 into 2 ही आ रहा है, लेकिन 5 आ रहा है क्या? अगर 5 नहीं आ रहा है, क्या कोई भी चांस है? अगर 5 नहीं आ रहा है तो कोई भी चांस है क्या 0 आएगा? नहीं। अगर फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है, तब देखो ये फैक्टराइजेशन में 5 आया तो एंडिंग में 0 आया, 5 and 2। यहाँ पे फैक्टराइजेशन में 5 आया तो 0 मिला, यहाँ पे 5 आया तो 0 मिला। समझ में आ रहा? हाँ, 5 के साथ 2 भी होना चाहिए, 5 के साथ 2, क्योंकि 5 फैक्टर 2 तो है, इसलिए हम 2 की बात नहीं करेंगे, लेकिन 5 भी आना चाहिए, क्योंकि 5 नहीं आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। जिसका फैक्टराइजेशन में ही 5 नहीं है, हम n की जगह जो भी डाल दें, कुछ भी डालें n की जगह, अरे उसके फैक्टराइजेशन में ही 5 नहीं है तो कहां से एंडिंग में जो डिजिट 0 आएगा? ठीक है, समझ में आया ना? चलो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक 4 टू द पावर n जो आपका एग्जांपल से, और एक 6 टू द पावर n। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके स्कूल एग्जाम नहीं तो बोर्ड एग्जाम में गारंटेड मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं अभी 4 टू द पावर n करूंगा, जब एक्सरसाइज करूंगा तो 6 टू द पावर n भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, चलो, लेकिन इसका राइटिंग प्रोसीजर आप ऐसे ही कैजुअली नहीं लिख सकते, इसका कुछ राइटिंग प्रोसीजर है, उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, फंडामेंटल यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है, तो इसका राइटिंग प्रोसीजर भी आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या था? सॉल्यूशन लिखते हैं, इफ द नंबर 4 टू द पावर n ends with digit 0, ends with digit 0, अगर 4 टू द पावर n 0 से एंडिंग होता है, देन अगर 0 से कोई भी नंबर डिविजिबल एंडिंग में 0 होता है तो 5 से डिविजिबल होगा, हाँ या ना? कोई भी नंबर, आप जो भी नंबर लो, 2 3 4 9 6 0, तो डेफिनेटली ये 5 से डिविजिबल होगा। सही बात है ना? वही बात को हम लिखेंगे, इफ द नंबर 4 टू द पावर n ends with digit 0, then it would have divisible by 5, divisible by, ये डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा, है ना? दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n मस्ट कंटेन 5। तो 4 टू द पावर n में जो प्राइम 4 का जो बेस को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 रहना चाहिए, क्या है? क्या नहीं? सही बात है ना? करेक्ट। अच्छा, दिस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n, देखो यहाँ पे अगर 6 टू द पावर n आए, अगर क्वेश्चन में 6 टू द पावर n है, तो आपका 2 into 3 to the power n which is equal to 2 to the power n into 3 to the power n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 है तो 2 square to the power n which is equal to 2 to the power n, है ना? तो देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पे भी 5 नहीं मिला, इसके भी 2 और 3 है, 5 नहीं मिला। ठीक है, जो भी है ये दोनों आपका डिविजिबल है। 6 टू द पावर n तो मैं और एक बार आपको डिस्कस करूंगा, कोई बात नहीं, अभी 4 टू द पावर n को समझ लो। सो only prime factorization of 4 to the power n contains 2। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका 2 है। सो द uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is
no other prime, there is no other primes in the prime factorization of 4 to the power n except 2. Yes or no? So there is no natural number, there is no natural number n for which 4 to the power n ends with digit 0. देखो बच्चों, इसको थोड़ा आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका राइटिंग ही मार्क है। इसका जो राइटिंग ही मार्क है, तो आपको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस 4-5 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर दो। समझ में आ रहा है ना? इसको 4-5 बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर दो, ये जरूरी है, क्योंकि आएगा क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में, गारंटेड आएगा। मैं बोलता हूँ गारंटेड आएगा ये क्वेश्चन, और बहुत चांस है कि बोर्ड में भी आ जाए, क्योंकि ये रिपीटेड, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपके या तो पीरियडिक में मिलेगा, नहीं तो हाफ पीरियड में गारंटेड ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, नहीं तो एनुअल में भी मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन, या तो 4 to the power n, नहीं तो 6 to the power n। ये दोनों क्वेश्चन में से आपको कुछ भी आएगा। जब 6 to the power n आपका एग्जाम, आपके एक्सरसाइज में है, जब वो पार्ट आएगा मैं आपको फिर से वो 6 to the power n एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको आप प्लीज अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो। देखो फिर से मैं और एक बार रिवाइज कर देता हूं। इफ द नंबर 4 to the power n एंड विद डिजिट 0, अगर 4 to the power n डिजिट 0 से एंड होता, देन इट वुड हैव डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर एंडिंग होगा 0 से तो डिविजिबल बाय 5 होगा, वही फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना? दैट इज द, अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो प्राइम फैक्टरेशन में भी 5 आएगा। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 5 है तो प्राइम फैक्टरेशन में भी 5 आएगा, वही बोल रहा है। दैट इज द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 4 to the power n मस्ट कंटेन 5। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज 4 to the power n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर to the power n व्हिच इज इक्वल टू 2। 4 का ही प्राइम फैक्टरेशन में 2 आ रहा है, 5 कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहां से आएगा? सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस वन। सो ओनली देखो, प्राइम फैक्टरेशन गारंटीज दैट देयर इज नो, अच्छा एक, सो द ओनली प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 4 to the power n कंटेन्स 2। 4 to the power n में जो एक प्राइम है 2 है ना, 2 के अलावा और कोई प्राइम है क्या? नहीं। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यहाँ पे इसके लिए मार्क है। इसके लिए आप अगर इसको मिस करोगे, इस स्टेटमेंट को मिस करोगे, मार्क कटेगा, ठीक है? 2 मार्क क्वेश्चन आप अगर इसी को मिस कर देंगे तो टीचर डेफिनेटली मार्क काट देंगे। तो आपका सारा स्टेप, सारा प्रोसीजर प्लीज ट्राई टू कीप एज यूजुअल, जैसे है वैसे रखने की कोशिश करो। प्लीज कोशिश करो कि मॉडिफिकेशन ना करो। बस मैं आपको ऐसे इस साल कुछ ऐसे 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स 4 ऐसे चीज बोलूंगा, जिसको मैं बोलूंगा आप जैसे है वैसे लिखो। स्पेशली थ्योरम, इस तरह का आपका डेरिवेशन, इस तरह का चीजें आप जैसे है कोशिश करो। देखो बच्चों, ये कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं। अगर आप 4-5 बार उसको रिटर्न में प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली याद रह जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। आराम से आप, हाथ सेट हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आप ये सब अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो। So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other prime in the prime factoration of 4 to the power n except 2। क्या गारंटी देता है फंडामेंटल? ना 4 to the power n का जो प्राइम फैक्टरेशन में 2 के अलावा कोई भी प्राइम नहीं है। अगर कोई भी प्राइम नहीं है, so there is no natural number n for which आप n की जगह कुछ भी डालो। अरे जब प्राइम फैक्टरेशन में ही 5 नहीं आ रहा है, या n में पावर में जो भी डाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टरेशन में ही 5 नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? चलो तो बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं आपका एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो क्या है इसमें, हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टरेशन, ठीक है? आप किस तरह से प्राइम फैक्टरेशन मेथड हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आपको जो चीज अभी मैं बोलूंगा उसको याद रखेंगे आप लोग। प्राइम फैक्टरेशन मेथड में मैं आपको जो जो चीजें आपको बोलूंगा वो आप याद रखेंगे, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले मैं पूरा एकदम से बड़ा बड़ा लिख लेता हूं, बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग में। अगर आपको HCF निकालना है, कौन सा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं?
ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जो चीज, मान लो मैं आपको बोलूंगा HCF ऑफ 25 एंड 125 लिखो। सब आप ऐसे करते थे 5 जार 25, तो यहाँ पे 5 1 5, तो आपका HCF कितना होता था ना 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 होता था। सही बात है। देखो उसी चीज को हम लोग प्राइम फैक्टरेशन, ये हम लोग नॉर्मल फैक्टरेशन मेथड है, लेकिन आपका जब क्वेश्चन आएगा प्राइम फैक्टरेशन मेथड में आप लोग करो, उस टाइम आप ऐसे लाइंस खींच के नहीं कर सकते, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो पावर आया जाएगा, यहाँ पे किसका काम आएगा, पावर आएगा। तो जब पावर आएगा आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है, और ये मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। चलो, जब आपका HCF आपको फाइंड आउट करना है, जब आपको HCF फाइंड आउट करना है तो आप लोगे लोएस्ट पावर जो एक्सपोनेंट में जो भी जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हो, जिसका भी HCF आप 2 टर्म का निकाल रहे हो या 3 टर्म का निकाल रहे हो, तो उनका लोएस्ट पावर को कैलकुलेट करना। और जब LCM निकालोगे उसमें हाईएस्ट पावर निकालोगे। देखो आप लोग को थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि सर ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे हाईएस्ट वाट आता है, हम लोग लोएस्ट पावर ले रहे हैं। वही चीज आपको थोड़ा याद रखना है कि जब लोएस्ट LCM ले रहे हैं, देखो इसका मतलब आप लोएस्ट टर्म और हाईएस्ट पावर की टर्म में उसमें कुछ सिमिलरिटी ऐसा नहीं है। और आपको ये देखो, हम वही काम जब ऐसे लाइन खींच के हम लोग कॉमा दे के लाइन खींच के करते हैं ना, वही चीज करते हैं एक्चुअली। जब HCF निकालते हैं तो लोएस्ट पावर को ही चूज करते हैं, ठीक है ना, और जब LCM निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर को चूज करते हैं। तो आप ये 2 चीज आपके नोटबुक में आज नोट करके, इंपोर्टेंट नोट करके रखो, क्योंकि इसमें से आपको बोथ स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, मैं आपको ये लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर कैसे चूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस चीज को थोड़ा साइड में लिख देता हूं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आपके नोटबुक में। देखना आप जितने भी प्राइम फैक्टरेशन मेथड का क्वेश्चन सब लोग आप आराम से कर लोगे। तो जब आप लोग HCF निकालना होगा तो आप लोगे लोएस्ट पावर, और जब LCM निकालना होगा आप लोगे हाईएस्ट पावर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी चलते हैं, आपका कौन सा नंबर, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड। तो हम लोग एग्जांपल 2 में हम लोग HCF निकालेंगे किसका, एंड HCF एंड LCM निकालेंगे किसका और किसका ना, 6 and 20 का। हमारा कौन सा नंबर का HCF एंड LCM निकालेंगे, 6 and 20। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टरेशन मेथड। तो हम लोग सबसे पहले 6, अच्छा 6 का फैक्टराइजेशन सिंपल फैक्टरेशन करेंगे, क्या होगा, सिंपल प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, क्या होगा, 6 का प्राइम फैक्टरेशन आपका 2 into 3, 1 को नहीं लेंगे, 2 1 3। आप अगर डाउट हो रहा है तो आप इस साइड में भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। एंड 20 का लेंगे तो सिमिलरली 20 अगर कर देंगे 2 10 2 5, तो 2 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 5, मतलब 5 to the power 1। देखो थोड़ा आपको पहले ये देखना है बेस क्या क्या है। यहाँ पे बेस 2 है, अच्छा यहाँ पे 2 to the power 1 करते हैं, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 5 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 है, बेस 2 है, 3 है, कौन सा बेस नहीं है ना, बेस 5 नहीं है। जो नहीं है उसको टू द पावर 0 करो, 5 to the power 0, क्योंकि 5 to the power 0 1 होता है, 5 to the power 0 1 होता है, आप लोग पढ़े हो। एंड यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 to the power 0 करो, 3 to the power 0 भी 1 होता है। अच्छा आप पूछोगे सर 5 to the power 0 कैसे 1 हुआ, या 3 to the power 0 कैसे 1 हुआ, हमें प्रूफ करके दिखाइए। वो थोड़ा आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, आपको मतलब इसका प्रूफ नहीं चाहिए, फिर भी कोई भी अगर आपके रैंडमली आपके क्लास में कोई दूसरे टीचर आ गए, आपको पूछ सकते हैं, आप जनरल आप लोग क्या पढ़ रहे हो, रियल नंबर या फिर ऐसा कुछ पढ़ रहे हो, आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ 5 to the power 0 = 1, आप कैसे प्रूफ करोगे, समझ में आ रहा है। तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है,
ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं 5 टू द पावर 0 में लिख सकता हूं, 5 टू द पावर 0 को लिख सकता हूं 2 - 2, कोई प्रॉब्लम है, या फिर 3 - 3 या 4 - 4 या 10 - 10 लिख सकता हूं, हाँ या ना। अच्छा, हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में क्या पढ़े ना, a टू द पावर m माइनस n पढ़े थे, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े थे ना, है ना। तो मैं इसको इस फॉर्मूला में डालूंगा तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 बाई 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 25 बाई 25 इज इक्वल टू 1। इसीलिए मैं 5 टू द पावर 0 ले रहा हूं। तो और इसका क्या यूज है मैं अभी आप लोग को दिखाता हूं, ठीक है। चलो ये इसका तो हिस्सा नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ये करके दिया, ठीक है। चलो अब क्या निकालेंगे ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, किसका ना 6,20 का। तो सबसे पहले क्या क्या बेस आप लोग ने लिया उसको लिख दो, क्या लिए 2 लिए, इंटू देके लिख दो, इंटू 3 इंटू 5। अब मैं बताया था HCF केस में कौन सा पावर लोगे, लोएस्ट पावर। तो बताओ 2 का लोएस्ट, 2 का पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर कौन सा हुआ, 1 हुआ, 2 टू द पावर 1। अच्छा इस सिमिलरली 3 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 0, लोएस्ट पावर कौन सा हुआ ना, 0 हुआ। और 5 का पावर 0 हुआ, 1 हुआ, कौन सा पावर लोएस्ट हुआ, 0 हुआ। तो अब क्या होगा, 2 टू द पावर 1 होगा 2 इंटू 3 टू द पावर 0 1, 5 टू द पावर 0 1 इज इक्वल टू 2। तो HCF कितना बना, 2 निकला। सिमिलरली हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे किसका, 6 और 20 का, पहले आप बेस लिख दो मल्टीप्लाई लिख के करके, 2 इंटू 3 इंटू 5, जो भी बेस यूज हुआ है सब लिख लो। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लगे, तो बताओ 1 और 2 का हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2, 3 और 1 और 0 में हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 1, और 5 1 और 0 में हाईएस्ट पावर कितना हुआ ना, 1। समझ में आ रहा है। तो देखो 2 स्क्वायर है 4 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो एलसीएम आपका कितना निकला, 60। ये है आपका मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं उसके बाद एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 से हम लोग, 3 से पहले हम लोग एक फॉर्मूला देखो, ये आपका एक फॉर्मूला अच्छे से इसको याद रखो, ये एज ए नोट इसको बना के रखो, आपको पूरा चैप्टर में बहुत मदद करेगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं दूसरा एक फॉर्मूला की तरफ। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, मतलब आप 2 नंबर अंडर कंसिडरेशन ले रहे हो तो सेटिस्फाई करेगा। मान लो देखो जैसे नंबर 6 और 20, हम इसको ले सकते हैं A एंड B। वो बोलता है ना HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग अगर इसमें से HCF निकालेंगे, हम लोग लिख सकते हैं A इंटू B बाय LCM। हम देखो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि देखो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में HCF निकला था कितना, 2 निकला था, और LCM निकला था आपका 60, वही था शायद आपका, हाँ ये निकला था, LCM निकला था 60 यस 2। अच्छा देखो यहाँ पे अगर डाल दोगे A इंटू बी मतलब 6 इंटू 20 बाई LCM था 60, तो 0 0 6 6 आंसर देखो HCF 2, हमारा HCF 2 ही निकला था। समझ में आ रहा है। सो ये फॉर्मूला जब डबल डिजिट नंबर है, सॉरी 2 नंबर्स गिवन है, तो हम HCF ऐसे निकाल सकते हैं, और LCM निकालने के लिए A इंटू बी बाय HCF निकाल सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखो, थोड़ा आप इसको लिख लो, आपके नोटबुक में इसको नोट डाउन कर दो, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3 की तरफ, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्या है आपका एग्जाम्पल 3, वही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास अगर बुक है ठीक है, नहीं तो मैं आपका क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। क्या है आपका क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 by prime factorization method, ready? Hence find the LCM, hence find
दे आर एलसीएम। देखो इस तरह का क्वेश्चन का मतलब वो बोल रहा है कि प्राइम फैक्टरेशन में आप एचसीएफ निकालो, लेकिन फॉर्मूला डाल के आप एलसीएम निकालो। इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब वही है। तो देखो आप फैक्टरेशन कर देंगे, अगर 96 करेंगे तो 96 को अगर फैक्टरेशन करेंगे 2 4 2 8 जा 16 2 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 1 2 3 4 5 मतलब 2 to the power 5 into 3 to the power 1। और उसके बाद आता है क्या है ना आपका 404। हाँ 404। चलो 404 का करेंगे तो 2 202 2 1 0 1। ठीक है चलो और क्या आता है, हाँ बस इतना आ जाएगा। तो आपका 404 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 101। तो पहले ये देखो कि आपका कौन सा बेस मिसिंग है, कौन सा बेस। देखो इसमें 2 3 है लेकिन 101 नहीं है, तो उसका टू द पावर 0 कर दो। इसमें 2 है 101 है लेकिन 3 नहीं है, 3 टू द पावर 0 कर लो। पहले ये काम करो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जो बेस नहीं है इसमें, जो बेस मतलब जो टोटल बेस निकल रहा है लेकिन जो बेस नहीं है वो 0 डाल दो। ठीक है चलो अब निकालेंगे क्या, एचसीएफ में बोला था, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेना। पहले बेस लिख दो 96 and 404। पहले बेस लिखो 2 into 3 into 101। देखो ये सारा यही बेस है। तो अब एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेंगे हम लोग। एचसीएफ केस में कौन सा पावर लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे प्राइम फैक्टरेशन मेथड के लिए। लोएस्ट पावर देखो 5.2 में लोएस्ट पावर कितना है ना 2, 1 and 0 में लोएस्ट पावर कितना है 0, 1 and 0 में लोएस्ट पावर कितना है 0। तो ये हो जाएगा 4 into 1 into 1 is equal to 4। तो हमारा एचसीएफ कितना निकला 4 निकला। अब जाएंगे हम किसको ना एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन में हेंस फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड नहीं लिखा है, तो हम फॉर्मूला डालेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, देखो इसमें हम लोग देखो ए एंड बी हम किसी को भी ले सकते हैं। आप इसको ए इसको बी या फिर इसको ए इसको बी लो, कोई इशू नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या था ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय एचसीएफ था। यस तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मींस 96 into 404 बाय एचसीएफ कितना था 4। तो ये हो जाएगा 96 into 4 में काटेंगे तो 101 101। आपका 96 into 101 हो जाएगा 9696 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करना 9696 आपका एलसीएम निकलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है चलो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल 4 की तरफ। ठीक है चलो और हाँ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताइए कि आपका डाउट क्या है, लिख के दीजिए, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। तो चलते हैं, आपका ये जो क्वेश्चन हमारा लास्ट एग्जांपल से हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। आप पूरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कवर अप करेंगे। चलते हैं हम लोग आपका एग्जाम्पल 4 की तरफ। ठीक है एग्जाम्पल 4 की तरफ क्या है क्वेश्चन, जिसके पास भी बुक है आप लोग देख लीजिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ कौन सा नंबर 6, 72 एंड 120 using prime factorization method। 620 using prime factorization, using prime factorization method। देखो और एक बार इसको अच्छे से देख लो, मेरे साथ ये रिवाइज हो जाएगा आपका। तो क्या नंबर है आपका 672 एंड तो चलो 6 को कैसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली 2 into 3 72 को आप फाइट्रेशन ड्रॉप में कर दो 2 2 36 2 18 2 9 3 3 1 2 3 मतलब 2 to the power 3 into 3 स्क्वायर। ठीक है चलो अब आता है आपका
120, बहुत इजी, 120। चलो इसको फैक्टराइजेशन करो, 120 को 2 काटे हैं तो 60, 2 में 30, 2 में 15, 3 में 5, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। अब देखो कौन सा बेस नहीं है। अगर हम लोग HCF निकालेंगे 672 एंड 120, सारा बेस क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। थोड़ा गैप देके लिखना, ठीक है। मैं इसको कंजेस्टेड मत करना, थोड़ा गैप देना ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो इसमें 2 है, 3 है, ये 1 1, 2 है, 3 है, 5 नहीं है, इंटू 5 to the power 0 डालो। इसमें 2 है, 3 है, लेकिन 5 नहीं है, इंटू 5 to the power 0 है। इसमें सब कुछ है तो नो इश्यू, ठीक है। चलो मैं बोला था HCF के लिए कौन सा पावर लेना, लोएस्ट पावर। और आपका LCM के लिए कौन सा पावर लेना ना, हाईएस्ट पावर। चलो तो HCF के लिए लोएस्ट पावर। अच्छा बताओ 1 3 एंड 3 में सबसे लोएस्ट 1 होता है, वैसे 3 में 1 2 1 में लोएस्ट 1 होता है, 5 में 0 0 1 में लोएस्ट 0 होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। आपका एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। चलो अभी चलते हैं हम लोग HCF की तरफ, सॉरी LCM की तरफ। LCM ऑफ 672 एंड 120 क्या नंबर है, 2 इंटू 3 इंटू 5। रेडी, चलो आपका अब जाएंगे LCM में कौन सा पावर ना, हाईएस्ट पावर। मतलब मुझे बताओ 1 3 3 में हाईएस्ट कौन सा होता है, 3। आप कंपेयर करना, 3 में 1 2 1, ये 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, तो 1 2 1 में सबसे हाईएस्ट होता है 2 एंड 5 टू द पावर 0 0 1 क्या होता है 1। तो 2 टू द पावर 3 कितना होगा 8, 3 स्क्वायर होगा 9 इंटू 5, 8 5 जार 40 इज इक्वल टू 360 इंटू 9 360। तो एलसीएम कितना हुआ आपका, एलसीएम आपका हुआ 360 एंड एचसीएफ आपका हुआ ये तीनों का 6। तो बच्चों आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक बार प्रैक्टिस करना। देखो आप अगर इतना प्रैक्टिस करोगे ना, आपका जो मतलब क्या बोलो 1/4 आपका क्लियर हो जाएगा। आधा तो नहीं बोलूंगा, इतना आधा नहीं होता है, आपका 1/4 फर्स्ट चैप्टर का 1/4 क्लियर हो जाएगा। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार अच्छे से कॉपी में आपकी नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो 4 टू द पावर n वाला क्वेश्चन डिस्कस किया वो भी कंपलसरी कीजिए। और आप कोशिश कीजिए फास्ट एक्सरसाइज 1.1 खुद से करने के लिए, मैं तो करूंगा डेफिनेटली, आप खुद से भी थोड़ा कोशिश कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं और एक अगले एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।